हेलो दोस्तों। आज की कहानी है स्वाभिमान। सुगंधा बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। उसकी बहन श्रेया जरूरत से ज्यादा चतुर और चालाक थी। समय का फायदा कैसे उठाना है यह कोई उससे ही सीखे। धीरे धीरे ये उसकी आदत में आ गया था। यह बात उसकी माँ भी अच्छी तरह जानती थी। वह उसकी होशियारी पर बहुत बार शाबाशी तक दे देती थी। जबकि सुगंधा सीधी जरूर थी, पर वह सब समझती थी और वह कम भी बोलती थी। जब मन अधिक भर जाता तो इकट्ठा ही निकलता है, यह सभी जानते हैं। यही हाल सुगंधा का था। एक बार की बात है, श्रेया अपने मायके आई हुई थी। उसकी छोटी बहन सुगंधा भी आई हुई थी। बड़ी बहन श्रेया जब भी मायके आती तो अपनी नोटों की गड्डियों को दिखाती। तब एक दिन उसकी माँ पूछती है, अरे बेटा, इतने पैसे क्यों यहाँ लेकर आई हो? तब वह बड़े ही रौब से कहती है, अरे माँ, मेरे खुद के पैसे हैं, मैं चाहे जैसे खर्च करूं। मेरे यहाँ तुम्हारे दामाद कुछ नहीं कहते हैं, मैंने पार्लर से जोड़े हैं। तब वह बाजार जाकर बहुत सारा सामान खरीद लाती है और सामान निकाल निकाल कर माँ को दिखाती है। तब माँ बोलती है, अरे तू इतना कमाती है तो मेरे लिए क्या लाई? यहाँ के लिए भी कुछ ले आया कर। तब श्रेया बड़ी ही चतुराई से कह देती है, आपने कुछ बोला ही नहीं, क्या ले आते? तब माँ बोली, तुम मायके आती हो तो घर की मिठाई ही ले आती हो, जैसे कुछ बाजार में अच्छा मीठा मिलता ही ना हो। तुम तो एक नंबर की कंजूस ही रही। जब से शादी हुई है तब से यही देख रही हूँ। बाजार से इतना कुछ लाई, ये तक तुमसे ना हुआ। चलो कम से कम माँ बाप के लिए 4 चटौनी ही ले जाए। तब श्रेया बात बनाते हुए बोलती, अरे माँ, हम जब फिर से बाजार जाएंगे तो जरूर ले आएंगे। इतना कह श्रेया बात टाल जाती और सुगंधा को आए हुए 2 दिन ही हुए तो वह बाजार गई। तो उसने सोचा, चलो घर लौट रही हूँ तो चाट कुल्फी पैक करा लेती हूँ। जैसे ही घर पहुंची तो सामने का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि माँ और उसकी दीदी श्रेया उसका बैग खोले बैठी थी और श्रेया अपनी माँ से कह रही थी, देखो तो माँ, सुगंधा के पास ढंग की एक साड़ी तक नहीं है और मेरी देखो माँ, मेरी साड़ी सभी हैवी वर्क वाली है। इतना सुनते ही सुगंधा बोली, दीदी ये क्या है? मेरी गैर मौजूदगी में एक तो मेरा सामान खोले बैठी हो और ऊपर से मेरी ही बुराई। क्यों, कोई और विषय नहीं है क्या बात करने के लिए? आप मेरे ही पीछे क्यों पड़ी हो? पता नहीं आपको मेरी ही सामान में कमी क्यों दिखती है? और हमें पता है कि आप कैसी हो और क्या पहनती हो। कभी जेठानी की साड़ी लाती हो तो कभी ननद की ले आती हो। मुझे किसी और की साड़ी पहनना पसंद नहीं है, न ही मेरे पति को पसंद है। जो भी साड़ी है वो सब मेरी ही स्वयं की है और यहाँ वहाँ से मांगी हुई नहीं है। यहाँ भी आप तो मांग मांग कर कभी भाभी की कभी मम्मी की साड़ी ही पहनती हो। हमें न बताओ मेरा रहन सहन कैसा है? इस बात की फिक्र मत करो, कम से कम खुद की तो साड़ी पहनती हूँ। मुझे तुम्हारी तरह दिखावा पसंद नहीं है। इतने में बात बदलते हुए श्रेया कहने लगी, मैं तो तुम्हारी वाली लिपस्टिक निकाल रही थी। मेरी वाली साड़ी पर तुम्हारी कोक शेड वाली अच्छी लगेगी, इसलिए सामान खोला। तब माँ बोली, अरे श्रेया ने तुम्हारा बैग खोलकर सामान और साड़ी देख लिया तो क्या हुआ? इतना गुस्सा तुझे क्यों आ रहा है? तेरी बहन ही तो है। तब सुगंधा बोली, बस करो माँ, अब तो मुझे बख्श दो। मेरी शादी हो चुकी है, मेरा भी मान सम्मान है। अब भी मैं छोटी बच्ची ना रह गई कि तुम और दीदी सुना दो और मैं सुन लूं। और दीदी, आप माँ को ज्यादा ही लपेटे में लिए रहती हो। सब समझती हूँ कि आप सोचती हो कि यहाँ से जितना मिल जाए तो ले जाऊं,
भले ही खुद कुछ न करो। तभी उसके पापा आते हैं तो देखते हैं माँ बेटी दोनों सुगंधा पर सवार है। तभी सुगंधा कहती है, पापा दीदी ऐसी क्यों है? कुछ नहीं तो मेरी ही बुराई शुरू। ये कोई अच्छी बात है? मेरी जितनी चादर उतना ही पैर पसारती हूँ। ये तो नहीं कि दूसरे की मांग कर साड़ी पहनूं। दीदी का यही हाल है। वो माँ से मेरी साड़ियों को देखकर बुराई कर रही थी। एक तो मैं हूँ जो बाजार से लौटते समय सोचा सबके लिए चाट कुल्फी ले जाऊं, सब साथ में खाएंगे, पर यहाँ तो नजारा ही अलग था। तब उसके पापा ने माँ और श्रेया को समझाया कि तुम लोग को उतनी समझ नहीं है, कब कैसे बात करनी चाहिए। कम से कम इसके स्वाभिमान को ठेस तो ना पहुंचाओ। ये कभी कोई चाह नहीं रखती। और श्रेया, मैं तुम्हें तो अच्छी तरह से जानता हूँ। इतना पैसा होते हुए भी हाय हाय लगा रहता है कि कितना मिल जाए। और तुम्हारी माँ भी तुम्हारा साथ देकर बहुत गलत कर रही है। तब श्रेया और उसकी माँ की बोलती बंद हो जाती है। उनको लगता है कि हमें सुगंधा के बारे में इतनी बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर सुगंधा अंदर जाकर चाट कुल्फी सब खोलकर सबको देने लगती है, क्योंकि उसके मन में कोई मैल नहीं रहता है। और श्रेया भी बात संभालते हुए कहती है, अरे सुगंधा, हमारा वो मतलब नहीं था। मैं बस माँ से इतना कह रही थी कि भले ही साड़ी कम खरीदो, पर फैशन और समय के अनुसार तुम खरीदो, बस इतना ही कह रहे थे। तब सुगंधा ने कहा, दीदी मैं साड़ी खरीदने में चूजी हूँ। मैं फैशन के अनुसार नहीं खरीदती हूँ। मैं ऐसी साड़ी खरीदना पसंद करती हूँ जिसका फैशन कभी ना जाए। मुझे तरक भरक वाले कलर पसंद ही ना आते हैं, और सिल्क तो हमेशा चलता है, इसलिए मेरी ऐसी ही पसंद है। तब श्रेया कहती है, अरे बाबा माफ कर दे मेरी माँ, मैं कभी तेरे पीठ पीछे बुराई ना करूँगी। और फिर श्रेया अपनी गलती मान लेती है। फिर माँ भी कहती है, जो हुआ सो हुआ, सुगंधा बात का बतंगर ना बना। और देख श्रेया, तुमसे बोलते ही रह गए और सुगंधा तो चाट कुल्फी भी ले आई। इस तरह माँ की बात सुनकर सुगंधा का भी मन शांत हो जाता है। दोस्तों, हमें दूसरों के सामान देख बुराई नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपसी रिश्तों पर दरार पड़ते देर नहीं लगती है। चाहे सगे संबंधी ही क्यों ना हो, मन तो दुखी होता है। इसलिए हमें सोच समझकर ही बोलना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नई नई कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।